हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, तांग संग एंसेस्टर कोड में आने के बाद से ये यहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन को गेन करता है। ये मेयर से मिलता है और मेयर तांग संग को सभी डीमन एम्परर और स्पिरिट के बारे में बताते हैं, कौन कितना ज्यादा पावरफुल है और कौन कितना नहीं। अब आगे जाते हुए अब हाफ डे भी हो चुका है और इन्हें काफी प्रेशर भी आ रहा है। दुबई कहता है मैं और ज्यादा नहीं जा सकता हूँ। तांग संग इसे कहता है तुम्हें अपने स्पिरिचुअल पावर को कंडेंस करना चाहिए। दूसरे भी क्लाइम कर रहे हैं, लेकिन दुबई को ही ज्यादा अभी इस टाइम पे प्रॉब्लम होता है। इस पैलेस का नाम जगरनॉट पैलेस है। इस तरह का पैलेस वो बिंग और चैंगजी के प्रैक्टिस के लिए काफी सही है। तांग संग जबकि इसके पास में काफी ब्लड लाइन है, फिर इसे दूसरे पैलेस में भी जाना होगा। जैसे जैसे ये आगे जाता है, इसे फील होता है कि इसे अपने स्पिरिचुअल पावर को काफी ज्यादा कंडेंस करना है। इस तरह के ट्रेनिंग को फील कर तांग संग भी समझ जाता है कि इन एम्परर का पावर इतना ज्यादा क्यों होता है। फाइनली अब तांग संग टॉप पे आ चुका है। जगरनॉट पैलेस के डोर के पास में गेट भी काफी बड़ा है। इसे थोड़ा देखने के बाद ये इसके अंदर में जाता है। अंदर में आने के बाद तांग संग को काफी एनर्जी यहाँ पे फील होता है और सडनली इसके माइंड में एक आवाज आता है, तो तुम मेरे पैलेस में इंटर की हो, क्या तुम सरेंडर करते हो मुझे। इस तरह के ग्रेट प्रेशर को फील कर तांग संग घुटने के बल बैठ जाता है। तांग संग सोचता है अगर इसका डिवाइन पावर डिस्कवर हो जाता है फिर ये काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ सकता है। इस कारण से ये अपने स्पेशल पावर को यूज करता है अपने डिवाइन पावर को कवर करने के लिए। तांग संग अब कहता है मैं इस पैलेस में इंटर कर सकता हूँ, क्या मैं इस पैलेस में इंटर कर सकता हूँ, मैं वर्शिप करना चाहता हूँ डीमन एम्परर का। ये कहने के बाद अब ये प्रेशर भी चला जाता है। तांग संग अपने आगे एक काफी बड़े से स्टैचू को देखता है जो कि शॉर्ट सेंटेड डीमन एम्परर का स्टैचू है। इस टाइम पे तांग संग के आगे रेड क्रेन डीमन अपीयर होता है और इसे देखकर तांग संग को भी कोई आइडिया नहीं है कि ये कब और कहां से आ गया इसके सामने। तांग संग इसे देखने के बाद इसे ग्रीट करता है और इसे रिस्पेक्ट देता है। ये कहता है तुम ह्यूमन में काफी यूनिक हो, तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर भी काफी स्टेबल है। अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो जगरनॉट पैलेस को तो फिर तुम कर सकते हो, शायद तुम गॉड लेवल पे भी जा सकोगे। तांग संग कहता है अभी मैं अपने ट्रू पाथ को सर्च कर रहा हूँ और मुझे अभी भी नहीं मिला है। रेड कैन डीमन तांग संग को देखकर कहता है तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। ये कहता है अगर तुम फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहते हो फिर तुम आकर हमारे पैलेस को ज्वाइन कर सकते हो, हमारा पैलेस दूसरे से काफी स्ट्रॉन्ग है। रेड कैन डीमन तांग संग को एक सॉर्ड ऑर्डर देता है जो कि एक सॉर्ड लाइट है और ये कहता है अगर तुम एक साल में अपने पाथ को फाइंड नहीं कर पाते हो फिर तुम यहाँ पे आकर ज्वाइन कर सकते हो, और अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते हो फिर तुम मुझे ये सॉर्ड लाइट को वापस लौटा सकते हो। इसके बाद रेड कैन डीमन अपने हाथों को मूव करता है और तांग संग पैलेस से बाहर निकल जाता है। यहाँ से आने के बाद ये अपने फ्रेंड के पास में आ जाता है जो कि अभी भी माउंटेन पर चढ़ रहे होते हैं और ये काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्हें देखकर ये कहता है ठीक है आओ चलते हैं। जब ये वापस नीचे हॉर्स कार्ट में आ जाते हैं तब तक रात हो चुका है। अब ये वापस होटल में चले जाते हैं। वापस आने के बाद ये डिनर करते हैं और रूम में आने के बाद तांग संग मेयर से वापस से माइंड कम्युनिकेशन से कनेक्ट होता है और इन्हें आज के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है। जो भी पैलेस डोर के अंदर में जा पाते हैं वो उनके पैलेस को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्यूचर में गॉड बनने का ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। एक बार जब कोई गॉड लेवल पर चला जाता है फिर उसे सरेंडर करना होता है पैलेस को। तांग संग को ये बात नहीं पता था और ये सीधा अंदर में चला गया था। अगर गॉड लेवल पर जाने से पहले तांग संग अगर इस तरह ये इन पैलेस से रिकॉग्नाइज को ले सका तो फिर जब ये इन्हें ज्वाइन करता है इसे काफी सारे रिसोर्सेज भी मिल सकता है। तांग संग सोचता है कि अगर ये गॉड लेवल पर चला जाता है फिर इसे इस प्लेन के लॉर्ड के अगेंस्ट जाना भी हो सकता है, मगर इसके साथ में अगर कोई डीमन एम्परर का सपोर्ट रहे तो फिर उस टाइम पे इसे काफी बेनिफिट भी मिल सकता है। नेक्स्ट डे ये तांग संग सभी को रूम में कॉल करता है और इस चैंगजी को देखता है और इसे कहता है कल का तुम्हारा कल्टीवेशन पैलेस के पास काफी अच्छा था, तुम्हें दूसरे पैलेस पे भी ध्यान देना चाहिए। इमॉर्टल पैलेस है ये भी सही है तुम्हारे लिए, जबकि फिनिक्स एक बर्ड है और ये किंग ऑफ ऑल बर्ड है तो फिर इनसे तुम्हें काफी बेनिफिट भी हो सकता है। तांग संग वो बिंग को कहता है तुम्हारे लिए जगरनॉट पैलेस है काफी सही रहेगा, साथ ही तुम चैंगजी के साथ में वहाँ पे कल्टिवेट भी कर सकते हो अगर वो वहाँ पे जाती है तो फिर। S5 कहता है मेरे बारे में क्या फिर। इस पर तांग संग कहता है यहाँ पे कोई भी पैलेस नहीं है जो टाइम स्किल पे बेस्ड हो, लेकिन तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट पैलेस में जाना चाहिए जैसे कि क्रिस्टल डीमन एम्परर का पैलेस में। दुबई कहता है फिर मुझे टियानू पैलेस में जाना चाहिए राइट। इस पर तांग संग कहता है हाँ। वो बिंग सभी को अब अकेले अकेले जाने को कहता है और सभी को उसका अकॉर्डिंग में पैसे भी दे देता है। अब ये पांचों ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। अब आगे जाते हुए दुबई के स्टॉप आता है और दुबई यहाँ पे उतरता है, लेकिन ये काफी टेंस होता है और कहता है तांग संग तुम्हें क्या लगता है क्या मैं पकड़ा जाऊंगा। इस पे ये इससे कहता है अगर ऐसा है तो फिर तुम हाफ स्टेप से ज्यादा मत चढ़ना ऊपर की ओर, और वैसे भी स्काई फॉक्स डीमन एम्परर इनके पास उतना टाइम नहीं होता तो वो ज्यादा ध्यान तो देने वाले नहीं है, बस तुम खुद के पावर को एक्सपोज मत कर देना। तांग संग भी अब कार से नीचे उतर जाता है। इस टाइम पे दुबई कांप रहा है, ये काफी डरा हुआ है। यहाँ पे आता ही माउंटेन से लक एनर्जी भी एयर में काफी ज्यादा फील होता है। तांग संग को पता है कि ये एनर्जी क्या है, ये लक एनर्जी है और ये कहता है ऐसा लगता है कि जैसे कि ये स्टोन ऑफ लक से ही एनर्जी निकल रहा हो। इस टाइम पे ये भी सीरियस हो जाता है, ये सोचता है कि इतना ज्यादा लक एनर्जी यहाँ पे कैसे हो सकता है। शायद ये स्काई फॉक्स डीमन एम्परर ये लॉर्ड ऑफ प्लेन के साथ में बात भी करते होंगे और वो इसका हेल्प कर
कर रहे होंगे। इस कारण से इस प्लेनेट के लक को यहाँ पे गैदर भी किया जा सकता है। ये सोचता है कि इस कारण से दूसरे रेस ऊपर नहीं आ पा रहे हैं और इन ग्रेट डीमन एम्परर को कोई खतरा भी नहीं है। ये सोचता है शायद ये भी हो सकता है कि स्काई फॉक्स डीमन एम्परर ये लॉर्ड ऑफ प्लेन भी हो सकते हैं। टांग संग को अब न्यू मिशन मिल चुका है। ये स्काई फॉक्स डीमन एम्परर और लॉर्ड ऑफ प्लेन के बीच का रिलेशन के बारे में पता लगाना चाहता है और अगर ह्यूमन को राइज करना है तो फिर इस टियानु माउंटेन का डिस्ट्रॉय होना होगा, तभी जाकर लक एनर्जी इस प्लेनेट के हर एक कोने में फैल सकेगा और दूसरे रेस भी ऊपर आ सकेंगे। ये दोनों अब आगे जाते हैं। आगे आने के बाद ये देखते हैं कि यहाँ पे माउंटेन के ऊपर जाने के लिए दूसरे रेस भी आए हुए हैं। ये देखकर दुबई काफी रिलीफ फील करता है कि ये अकेला यहाँ पे नहीं है। टांग संग कहता है यहाँ पे लक एनर्जी काफी ज्यादा है, यहाँ पे अपने लक एनर्जी को इम्प्रूव भी किया जा सकता है। अब स्टेयर पे पैर रखते ही दुबई को काफी एनर्जी फील होता है। टांग संग से अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करने को कहता है। ये इतना ज्यादा डरा हुआ है कि ये भूल ही गया था। टांग संग इस वर्ल्ड को लेकर कहता है इस वर्ल्ड में अगर कोई भी एक गॉड लेवल किंग पे जाना चाहता है तो वो अपने पावर से कभी भी जा नहीं सकेगा जब तक कि ये प्लेन भी उसके साथ में इवॉल्व ना हो। तो फिर टांग संग दुबई को यहाँ पे लक एनर्जी को फील करने को कहता है। ये सुनकर दुबई अपने आंखों को क्लोज कर इसे फील करने का ट्राई करता है। यहाँ पे स्टेयर टोटल 500 मीटर ऊपर की ओर में गए हुए हैं और इसमें टोटल 2000 स्टेयर्स है जिसे क्लाइंब करते हुए हालत भी खराब हो जाएगा। टांग संग सोचता है कि शायद हो सकता है कि लॉर्ड ऑफ प्लेन को ये एंसेस्टर कोर्ट कंट्रोल करते हो। अगर ऐसा है तो फिर एंसेस्टर कोर्ट ही टांग संग का सबसे बिगेस्ट एनिमी बनने वाला है। अगर ऐसा है तो फिर शायद लॉर्ड ऑफ प्लेन टांग संग का हेल्प भी कर सके जब टांग संग गॉड लेवल पर जाएगा फिर उस टाइम पे कवर करने के लिए। ये दोनों अब इस माउंटेन पे क्लाइंब कर रहे होते हैं। जब ये इस माउंटेन का 40% क्लाइंबिंग कर लेते हैं फिर दुबई कहता है टांग संग मैं और ज्यादा नहीं जा सकता हूँ। ये सुनकर टांग संग इसे यहीं पे रुकने को कहता है और इसे यहीं पे बैठकर कल्टीवेट करने को कहता है और साथ ही इसे ध्यान देने को भी कहता है कि कोई गलती ये कर ना दे। टांग संग अभी भी ऊपर चढ़ रहा है और दुबई यहाँ पे वेट करने लगता है। देखते ही देखते टांग संग ये इस माउंटेन का 75% पार्ट को क्लाइंब कर चुका है और अब इसे काफी स्ट्रॉन्ग लक एनर्जी भी यहाँ पे फील होता है। ये जगरनॉट पैलेस से भी ज्यादा है। ये जगरनॉट पैलेस से भी काफी ज्यादा हार्ड है इस जगह पे ऊपर जाना। आगे जाते हुए टांग संग नोटिस करता है कि इसके ऊपर सर के जो क्लाउड है व्हाइट कलर का, इसका कलर चेंज हो रहा है और ये अब ब्लैक कलर में बदल रहा है। इसका मतलब है कि इसे बैड लक मिलने वाला है। जबकि इसके पास में फॉक्स आई है तो फिर ये इसे चेंज कर सकता है। टांग संग समझ जाता है कि इस माउंटेन को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पे हाफ वे गुड लक है और हाफ वे बैड लक है, जो कि अभी फेस भी कर रहा है। टांग संग का बॉडी अब हैवी होने लगता है मगर फिर भी ये ऊपर एक और स्टेप लेता है और आगे बढ़ता है। इसके बॉडी से लाइगर क्लैन का गोल्डन ब्लड लाइन भी साइन करता है और गोल्डन कलर इसके बॉडी में आता है। इसके खुद के पावर से बैड लक को भी जाना पड़ जाता है। लाइगर क्लैन के पावर से ये बैड लक मेल्ट होकर एयर में डिस्पर्स हो जाता है। लाइगर क्लैन ये अपने ब्लड लाइन के अभी भी ट्रू पावर को फाइंड नहीं कर सके हैं, लेकिन यहाँ पर टांग संग को इस ब्लड लाइन का बेनिफिट मिलता है। टांग संग का स्पिरिचुअल पावर पीक ऑफ 9th रैंक है। ये लाइगर ब्लड लाइन से कंबाइन होकर एयर में बैड लक को डिस्पर्स कर रहा है। ऊपर टियानु पैलेस के गेट के पास में अभी ये आ जाता है। जैसे ही ये यहाँ पे आता है अब ये प्रेशर भी यहाँ से चला जाता है। इस टाइम पे इसे लिंग सी आई और लाइगर ब्लड लाइन इन दोनों का हेल्प लेना पड़ गया है ऊपर आने में, लेकिन ये इसके अंदर में नहीं जाता। ऊपर आने के बाद में ऊपर यहाँ पे आने के बाद इसे जगरनॉट पैलेस का इंसिडेंट याद आ जाता है और ये यहाँ पे रुक जाता है कि वैसा इंसिडेंट भी हो सकता है। लेकिन फिर इसका माइंड में आवाज आता है तुम अंदर क्यों नहीं आते। ये देखता है कि एक फिगर अपीयर हुआ जो कि स्काई फॉक्स क्लैन से है और ये एक डीमन किंग लेवल पे है। तुरंत ही अब ये इसे ग्रीट करता है। टांग संग कहता है मैं अंदर इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि शायद मैं टियानु पैलेस के लायक नहीं हूँ। ये वुमन कहती है तुम्हें कैसे पता कि तुम इसके लायक नहीं हो, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे ये कैसे पता चलेगा। स्काई फॉक्स वुमन कहती है तुम्हारा ब्लड लाइन काफी इंटरेस्टिंग है, लगता है कि ये न्यू स्किल है जो मैंने भी अब तक देखा नहीं है और ये फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन भी है। ये कहती है एज अ ह्यूमन बीइंग तुम्हारा कल्टीवेशन बेस यही लिमिट है तुम्हारा, इससे आगे तुम नहीं जा सकोगे। अगर इसके आगे जाना है फिर तुम्हारे साथ किस्मत होना चाहिए और ये किस्मत हम तुम्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। ये वुमन भी सेम थिंग करती है और टांग संग को एक स्टोन ऑफ लक पावर निकाल कर देती है। एक छोटा सा स्टोन ऑफ लक के टांग संग के हाथों में आ जाता है और ये कहती है जब तुम रेडी हो जाओ तुम आकर हमारे पैलेस को ज्वाइन कर सकते हो। टियानु पैलेस टांग संग की एबिलिटी को देखकर ये भी अपने इंटरेस्ट को शो कर रहे हैं। जबकि ये देखेगी ये बैड लक को डिवावर कर एनर्जी में से कन्वर्ट कर यहाँ तक पहुंच गया है, फिर ये वुमन भी इससे काफी इंप्रेस हुई है। टांग संग यहाँ से माउंटेन के नीचे जाता है और ये दुबई को लेकर नीचे उतर जाता है। नीचे में देखता है कि हाउस गार्ड इनका वेट कर रहा है, इसमें दूसरे भी होते हैं। टांग संग यहाँ पे इन्हें स्टोन ऑफ लक को शो करता है। ये देखकर वूबिंग कहता है ये तो टियानु पैलेस का टोकन है। ये टांग संग को कहते हैं तुम काफी अमेजिंग हो। टांग संग S5 से पूछता है तो कैसा था तुम्हारा क्लाइंबिंग। इस पर ये कहता है जब मैं वहां पे गया फिर मैंने उसे पैसे दिया और टिकट को खरीदा और जैसे ही मैं चढ़ना स्टार्ट किया मैं सिर्फ 3 स्टेप भी चढ़ सका था और इसके ऊपर मैं
जा भी नहीं सका। यहाँ पे एंसेस्टर कोर्ट में आने के बाद से शेक टीम को अब इनका औकात भी पता चल रहा है कि ये कितने पीछे हैं। तांग संग दू भाई को कहता है, जब मैं चढ़ रहा था टियानू माउंटेन पे, हाफ माउंटेन पे लक का पावर है और हाफ पे बैड लक का पावर है, तो दू भाई तुम्हें ध्यान देना होगा जब तुम नेक्स्ट डे ट्राई करोगे तो फिर। वो भी कहता है, सच में ये जगह काफी अच्छा है, अगर किसी के पास ज्यादा पैसा हो तो फिर वो हमेशा यहाँ पे रुक सकता है और कल्टीवेट भी कर सकता है। तांग संग अपने रूम में आने के बाद ये ट्रेनिंग करने लगता है और ये इस स्टोन ऑफ लक के पावर से इसमें से बैंड को निकाल देता है और फिर इसे अपने फॉक्स आई में काफी फ्लक्चुएशन भी फील होता है। तांग संग का फॉक्स आई का कल्टीवेशन अभी दू भाई के इतना है 6 ईयर पे। तांग संग इस स्टोन ऑफ लक के पावर को फील कर एक बात तो समझ गया है कि स्काई फॉक्स डीमन एम्परर ये इस पूरे प्लेनेट के लक एनर्जी को अपने टियानू माउंटेन पे गैदर कर चुके हैं और बैड लक को पूरे वर्ल्ड में छोड़ चुके हैं, जिसके कारण से वर्ल्ड का गुड लक तो टियानू माउंटेन पे आ चुका है और ग्रेट बेनिफिट भी सिर्फ स्काई फॉक्स डीमन एम्परर को ही मिलता है और पूरे वर्ल्ड में जबकि सिर्फ और सिर्फ बैड लक ही बच गया है तो फिर इनके साथ में बैड थिंग ही होता है। तांग संग समझ जाता है कि जो भी लक एनर्जी को कंट्रोल करेगा वो इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है। अब तक ये 2 पैलेस के टोकन को हासिल कर चुका है और ये कल S5 के साथ में जाएगा क्रिस्टल डीमन एम्परर के पैलेस में। ये भी देखना चाहता है कि कॉपी एबिलिटी कैसा हो सकता है। इसके बाद ये रात भर प्रैक्टिस करता है और नेक्स्ट डे इसे इसका मेंटल पावर भी काफी स्ट्रॉन्ग फील होता है। ये अभी भी 9th रैंक के पीक पे ही है स्पिरिचुअल पावर के कल्टीवेशन में। आज भी अब वूबिंग और चैंगजी ये दोनों ही जगरनॉट पैलेस में जाते हैं। तांग संग S5 के साथ में जाता है, क्रिस्टल पैलेस में जाता है। ये माउंटेन भी काफी ऊंचा है, इतना कि ऊपर का हिस्सा भी दिखता नहीं है नीचे से। ये दोनों अब टिकट को खरीदते हैं और अब ये आगे जाते हैं। ये दोनों काफी फास्ट है, क्रिस्टल माउंटेन के नीचे आ जाते हैं। स्टेयर पे आते ही अभी से काफी ग्रेट प्रेशर भी फील होता है। इस बार तांग संग ब्लू सिल्वर एम्परर स्किल को यूज करता है, इसका बॉडी भी साइन करता है और इसे प्लांट का काफी एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ये स्टेयर भी क्रिस्टल की तरह ही दिख रहा है जो कि काफी साफ दिख रहा है। इसमें फेस को भी देखा जा सकता है। वॉइड निकल कर तांग संग के बॉडी को कवर करता है और एक तरह का बैरियर को लगा भी देता है तांग संग को प्रोटेक्ट करने के लिए। तांग संग क्रिस्टल स्टेयर को देख कर कहता है, अब बताओ मेरे ब्लू सिल्वर एम्परर को क्या तुम कॉपी कर सकते हो। इस वॉइन से एक स्पीयर बनकर रेडी होता है। काफी फास्ट अब तांग संग आगे की ओर जाता है। इस टाइम पे कोई भी पर्सन यहाँ पे नहीं होता। S5 तांग संग के पीछे है। S5 वापस से ये 3rd स्टेयर पे ही अटक जाता है और ये इसके ऊपर जा नहीं पाता और इसे काफी प्रॉब्लम होता है आगे जाने में। ये सोचता है कि तांग संग के एबिलिटी को ये स्टेयर कॉपी क्यों नहीं कर सकता है। ये स्टेयर किसी का भी एबिलिटी को कॉपी कर सकता है मगर ये मेमोरी को कॉपी नहीं कर सकता, जिसके कारण से इसे डिफीट भी किया जा सकता है। अभी जो तांग संग अपने ब्लू सिल्वर एम्परर से स्पीयर को क्रिएट किया है ये इसके पिछले लाइफ का स्किल है जो कि इसका स्पिरिट रिंग से एबिलिटी ये आता था। इसे ब्लू सिल्वर एम्परर ओवरलॉर्ड स्पीयर भी कहा जाता था। तांग संग अब धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है। जब ये 7th स्टेप पे आ जाता है फिर पीछे से शैडो आता है जो कि इसके स्किल को कॉपी कर इसे ब्लॉक भी कर रहा है आगे जाने से। इस बार ये ब्लू सिल्वर एम्परर का केज स्किल को यूज करता है तांग संग को कैद करने के लिए, लेकिन तांग संग अपने स्पीयर का यूज कर ये इसे हिट करता है और इसे डिस्ट्रॉय करता है। जो भी पर्सन यहाँ पे आते हैं ये शैडो उसे स्कैन कर उसके एबिलिटी को यूज कर सकता है और उसे आगे जाने से रोकता है। हालांकि इस तरह का ट्रेनिंग तांग संग के लिए सही है, इससे ये खुद के स्किल के बारे में अच्छे से समझ सकेगा और ये अपने ही स्किल को कैसे डिफीट किया जा सके इसके बारे में भी ये अच्छे से जान भी सकेगा और इसका अंडरस्टैंडिंग भी अपने बारे में काफी अच्छा हो सकेगा, जो कि इसके लिए यही बेनिफिट की बात है। शैडो से फाइट में 3 बार जीतने के बाद तांग संग आगे के सीन को चेंज होता हुआ देखता है और ये क्रिस्टल होली माउंटेन पे काफी ऊपर में टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखता है कि ये भी 9th स्टेप पे नहीं है बल्कि ये हाफ माउंटेन को पार कर चुका है। इस माउंटेन पे जो भी मॉन्स्टर आते हैं वो ज्यादातर अपने पैसों को ही लूज करते हैं, क्योंकि अगर किसी के पास अच्छा स्किल ना हो तो फिर कोई खुद को कैसे डिफीट करेगा और खुद को बैटल में डिफीट करना भी काफी प्रॉब्लम है। इस बार जब ये आगे बढ़ता है फिर इसका स्किल वापस स्कैन होता है मगर इस बार तांग संग को हल्का डिफरेंट फील होता है। तांग संग के पैर के नीचे से एक शैडो निकलता है और ये 3 पार्ट में बढ़ जाता है और ये 3 तांग संग में बदल जाता है जो कि इसका कॉपी भी है। इतना आसान नहीं है इन तीनों क्लोन को डिफीट करना। फाइट में ये तांग संग के ब्लू सिल्वर एम्परर के स्किल को भी यूज करते हैं। हालांकि तांग संग जब इस क्रिस्टल माउंटेन पे आया था फिर ये पहले ही डिसाइड कर चुका था ये अपने 2 ब्लड लाइन को यहाँ पे यूज करेगा। अगर टेस्ट ज्यादा हार्ड होता है तो फिर 2 यूज करना ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि 2 ब्लड लाइन होना ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये रेयर जरूर है। तांग संग सोचता है इसने मी गोंजी के ब्लड लाइन को सॉलो किया था, उसका ब्लड लाइन में 2 ब्लड लाइन का पावर है, एक तो पिकॉक का है और दूसरा टाइगर का है। अगर ये उसका टाइगर के ब्लड लाइन को लाइगर ब्लड लाइन से फ्यूज कर सका तो फिर किस तरह का रिजल्ट इसे मिल सकेगा, इस बारे में ये सोचता है। हालांकि भी तांग संग लाइगर ब्लड लाइन को यूज करता है और इसे यूज करने के बाद ये और तांग संग इस स्किल को अपने स्पीयर के साथ में कंबाइन करता है और 1 मिनट में तांग संग इन 3 कॉपी को डिफीट कर देता है। इस बार फाइट में ये अपने ब्लू सिल्वर एम्परर के बारे में काफी अच्छे से जान भी सका है। क्लोन से फाइट करने के दौरान ये एक बात समझ गया है कि ये क्लोन ब्लड लाइन के एबिलिटी को जान नहीं सकते हैं जब तक कि तांग संग इसे यूज ना करे। जब तांग संग इसे एक बार यूज कर लेता है फिर ये क्लोन कॉपी कर लेता है। तांग संग समझ जाता है कि अभी भी इसे काफी सारे टेस्ट को देना होगा यहाँ पे इस क्रिस्टल माउंटेन पे। इस बैटल के बाद फिर से तांग संग टेलीपोर्ट हो जाता है और ये ऊपर की ओर चला जाता है, मगर इस बार ये ऊपर आते ही ये वेट नहीं करता शैडो का कंडेंस होने का और ये फास्ट आगे की ओर बढ़ता है। आगे बढ़ने के टाइम पे जब तांग संग रन कर रहा है इसके पीछे में शैडो भी भाग रहा होता है इसके पीछे।
है ताकि ये तांगसंग के पास में आकर इसके स्किल को कॉपी कर सके। ये देखकर तांगसंग भी अपने स्पीड को और भी इंक्रीज करता है। इधर साइडो भी तुरंत ही आगे आकर ये इसके स्किल को कॉपी कर तांगसंग को ब्लॉक करता है। तांगसंग भागने के टाइम पे ये स्वान टियानगोंग का यूज कर रहा था और ये इसके लिए साइडो तो कभी भी कॉपी नहीं कर सकता है। तांगसंग का कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा है, जबकि इसके पास में पिछले 2 लाइफ का मेमोरी है, तो फिर ये तुरंत इस बार भी इसे डिफीट कर देता है। तांगसंग रुकता नहीं है और ना ही इसे साइडो को मौका भी देता है कि ये इसके स्किल को वापस से कॉपी कर सके और इसे ब्लॉक भी कर सके। तांगसंग काफी फास्ट आगे भागता है। इधर इस बार ये साइडो तांगसंग का ब्लू सिल्वर स्पीयर को क्रिएट कर अटैक करता है। ये देखकर तांगसंग भी अटैक करता है। दोनों का अटैक एक दूसरे से कोलाइड करता है और एक काफी जोरदार एक्सप्लोजन होता है। तांगसंग यहाँ पे भी नहीं रुकता, एक्सप्लोजन का फायदा उठाकर आगे भागता है और इसके पीछे ये साइडो भी भागने लगता है। तांगसंग जानता है कि रुक कर फाइट करने से कोई भी फायदा नहीं है। भागते हुए ये टॉप ऑफ माउंटेन के काफी करीब भी आ जाता है। जब ये मुड़कर देखता है फिर ये साइडो भी अब ये गायब होने लगता है। ये देखकर तांगसंग यहाँ पे बैठ जाता है और रिकवर होने लगता है। इस फाइट में ये अपने एनर्जी को ज्यादातर यूज किया है। तांगसंग फील करता है कि शायद ये टेस्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, शायद एक और मेन टेस्ट अभी भी बाकी है, ये इतना तो आसान नहीं होने वाला है। तांगसंग सोचता है कि शायद इसे और भी ज्यादा अपने पावर को शो करने का जरूरत भी है। जब ये सोच रहा था इतने में एक स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स रिलीज होता है जो कि तांगसंग को ऊपर की ओर खींचता है। इस तरह का सिचुएशन ये पहले फील नहीं किया था। दूसरे पैलेसेस में एक आवाज आता है, तुम अब ऊपर नहीं जा सकते हो, क्या तुमने अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज कर ऊपर फोर्सफुली आने का ट्राई किया है? ये आवाज कहता है तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। तांगसंग को इस आवाज का डायरेक्शन भी समझ में नहीं आता कि ये कहां से आ रहा है। तांगसंग भी जानता है कि ये एक ह्यूमन है, अगर ये ज्यादा अपने स्किल को शो करता है फिर ये मारा भी जा सकता है। फिर से ये आवाज आता है और ये कहता है एक डरपोक कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता है, अगर तुम आगे चले जाते हो फिर तुम इसे पार कर लोगे और नहीं तो फिर तुम मारे जाओगे। आज तांगसंग का दिल काफी जोर से धड़क रहा है इस टाइम पे। इसका मन में काफी सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और साथ ही इसके मन में काफी नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे होते हैं। तांगसंग अपने क्रॉसबो को निकालता है और इसमें ये लाइगर पावर को ऐड कर शूट करता है। इस टाइम पे तांगसंग का शैडो मूव करता है और आगे आता है, मगर इस बार ये टोटल 9 शैडो में बदल जाता है और ये शैडो भी फर्स्ट टाइम इस क्रॉसबो जैसे वेपन्स का सामना भी कर रहा है। इसे नहीं पता कि इसका पावर फिजिकल डिफेंस को भी ब्रेक कर सकता है। हालांकि नेक्स्ट सीन तांगसंग को काफी सरप्राइज कर देता है। इन 9 शैडो के बॉडी से फ्लेम रिलीज होता है और ये लाइफ एनर्जी को बर्न करने के बाद ही इस जैसा फ्लेम भी निकलता है। ये देखकर तांगसंग भी सरप्राइज है। इस टाइम पे एक के बाद एक क्रॉसबो आकर शूट होता है और एक्सप्लोड करता है और इन शैडो को बॉडी पे आकर ये एरो एक्सप्लोड होता है और ये ब्लास्ट में फायर निकलकर तांगसंग की ओर आगे आता है। ये देखकर ये अपने ब्लू सिल्वर लॉर्ड स्पीयर को शूट करता है। ये जानता है कि शैडो जो खुद को ब्लास्ट कर लिए हैं इनका एनर्जी काफी ज्यादा है, इसे ये मारा भी जा सकता है। तुरंत ही अब तांगसंग अपने स्पेस पावर का यूज करता है, सिल्वर लाइट फ्लैश करता है और ये यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। इसके पास कोई भी चारा नहीं था अपने एबिलिटी को एक्सपोज करने के अलावा। ये सीन काफी फास्ट होता है। तांगसंग देखता है कि अभी भी 7 क्लोन्स बचे हुए हैं और ये अभी भी बर्न हो रहे हैं और ये रेडी है खुद को ब्लास्ट कर इसे खत्म करने के लिए। इस टाइम पे तांगसंग अपने पीकॉक ब्लडलाइन को भी एक्सपोज कर चुका है। सडनली एक और ब्लास्ट होता है और इस बार इसका इफेक्ट तांगसंग भी फील करता है। ये समझ जाता है कि ये शैडो इसका ब्लडलाइन को कॉपी कर ब्लास्ट कर रहे हैं। इस बार तांगसंग अब डिसाइड करता है कि ये इन शैडो से डायरेक्टली फाइट करेगा और ये इसे ब्लास्ट होने से पहले ही खत्म करेगा। तांगसंग अपने टाइम स्किल को भी यूज करता है और एक्सप्लोजन वेव को स्लो कर देता है। इसके पास फिर से कोई और चारा नहीं होता। तुरंत ही अब ये टेलीपोर्ट होकर दूसरे जगह पे चला जाता है। तांगसंग अपने स्पीयर को थ्रो करता है और टाइम को चेंज करता है। ये अपने टाइम स्किल का टाइम एक्सेलरेशन स्किल को यूज करता है। इससे ये स्पीयर का टाइम काफी फास्ट हो जाता है, मतलब कि ये स्पीयर और भी ज्यादा फास्ट है आगे जाने लगता है और इन क्लोन्स को चीरते हुए आगे जाता है। तांगसंग देखता है कि साइड में 2 क्लोन का बॉडी स्पीयर का बॉडी को चीरते हुए निकल गया है और इससे ये क्लोन भी ब्लास्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी भी 5 क्लोन बचे ही हुए हैं। तांगसंग का स्पेशल पावर भी अभी उतना ज्यादा नहीं है कि ये एक साथ में इन सभी को खत्म भी कर सके। इस बार इसने सच में अपने पीकॉक स्किल, टाइम चेंज स्किल, ब्लू सिल्वर एम्परर, लाइगर स्किल, ये 4 ब्लड लाइन को यूज कर चुका है। अभी दूसरे क्लोन इंजर है, तो जबकि क्लोन का नंबर भी कम हो चुका है, फिर तांगसंग का ये सिचुएशन अब ये थोड़ा पहले से बेहतर हो चुका है। अब एक क्लोन कहता है तुम 4 ब्लड लाइन को यूज कर सकते हो। सच में काफी इंटरेस्टिंग है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। ये क्लोन स्किल को कॉपी करने के अलावा बात भी कर सकता है। तांगसंग देखता है कि ये बचे हुए 4 क्लोन ये एक साथ में मर्ज हो रहे हैं और ये मर्ज होकर एक बन जाते हैं। तांगसंग के हाथ में इसका ब्लू सिल्वर लॉर्ड स्पीयर आता है। इधर सेम स्पीयर क्लोन के पास में भी आ जाता है। तांगसंग सोचता है कि इस तरह तो ये क्रिस्टल डीमन एम्परर के अटेंशन को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। ये क्लोन अब आगे आता है और तांगसंग को देखता है और तांगसंग को कहता है आज मैं एक काफी इंटरेस्टिंग ह्यूमन बीइंग से मिल भी सका हूँ। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, तुम इस टेस्ट को अभी छोड़ कर जा सकते हो और इससे तुम्हारा फ्रेंड मारा जाएगा, और सेकंड तुम मुझसे 1 मिनट तक फाइट कर सकते हो। अगर तुम 1 मिनट तक टिक सके तो फिर तुम बच जाओगे और तुम्हारा फ्रेंड भी बच जाएगा और तुम इस टेस्ट में पास भी कर लोगे। क्लोन कहता है इस माउंटेन पे मैं ही मास्टर हूँ, मैं जो कहता हूँ वही होता है। इस पर तांगसंग इसे ठीक है कहता है। अब तांगसंग लंबी सांसें लेता है और ये अपने स्पीयर को आगे करता है। तांगसंग समझ जाता है ये जो क्लोन है ये क्रिस्टल डीमन एम्परर का ही एक कॉपी है। तुरंत ही ये क्लोन तांगसंग के स्पीयर को ऊपर कर अटैक करता है और टाइम चेंज होता है, टाइम फास्ट हो जाता है, जिससे ये क्लोन स्पीयर का स्पीड भी और भी बढ़ जाता है। इसे डॉज करने का टाइम भी तांगसंग के पास में नहीं होता। ये देखकर तांगसंग टाइम स्किल का
यूज करता है और टाइम को ये स्लो कर देता है। तुरंत ही तांगसंग अपने स्पेयर स्किल को शो करता है जो कि ये पिछले लाइफ में यूज किया करता था। ये देखकर क्लोन भी सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या हो गया, ये किस तरह का स्किल है। तांगसंग अपने स्पेयर को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है और इसका यूज करता है ये अटैक करने के लिए। तांगसंग क्लोन को कंफ्यूजन में देखकर इसका ये एडवांटेज ले लेता है और तांगसंग के पीछे इसका विंग्स अपीयर होता है और ये आगे बढ़ जाता है। इधर ये क्लोन इसके फिफ्थ स्किल को देखकर ये भी सरप्राइज है। विंग से जोरदार गोल्डन फ्लेम निकल रहा है। इसे देखकर क्लोन भी सरप्राइज है और ये सोचता है क्या ये फिनिक्स का फ्लेम है। तांगसंग अटैक करता है मगर फिर भी इसके अटैक को क्लोन रोक लेता है। इस टाइम पे तांगसंग सिर्फ एक क्लोन से फाइट नहीं कर रहा, ये एक रियल क्रिस्टल डीमन एम्पायर के क्लोन से फाइट कर रहा है जो कि इस बैटल को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है। तांगसंग अपने लिंक्सी आई का यूज भी करता है, जबकि अब तक इसे यूज नहीं किया है तो फिर तुरंत ही अब स्पीयर क्लोन के हाथ में ब्लास्ट हो जाता है और तांगसंग स्पीयर क्लोन के पास आ जाता है। इस टाइम पे तांगसंग अपने पर्पल डीमन आई के साथ में रेडी होता है अटैक करने के लिए और ये अपने ब्लड लाइन को बर्न भी कर रहा है। इससे तांगसंग को ग्रेट पावर भी मिलता है। इधर क्लोन इस टाइम पे बिल्कुल ही वाटर वेव की जैसा हो जाता है और इसके हाथ में एक लॉन्ग सॉर्ड अपीयर होता है जो कि तांगसंग की ओर स्विंग करता है और स्विंग होते ही वाटर वेव से निकलते हैं। तांगसंग का पावर और क्लोन का पावर दोनों एक दूसरे के साथ में कोलाइड करते हैं और जोरदार कोलिजन होता है और काफी ग्रेट वाटर वेव से ब्रस्ट होते हैं। इस टाइम पे तांगसंग अपने स्पेस पावर को भी यूज करता है मगर स्पेस पावर भी सैटर हो जाता है जैसे कि कांच टूट रहा हो। इस तरह का आवाज आता है ह्यूज फोर्स के कारण से और इसकी आवाज को भी सुना जा सकता है। तुरंत ही अब इस क्लोन का हाथ भी ओपन होता है और ये स्काई स्प्लिटिंग डीमन एम्पायर के पावर को शो करता है। ये क्लोन क्रिस्टल डीमन एम्पायर का है तो फिर ये दूसरे डीमन एम्पायर का भी स्किल को यूज कर सकता है। इस टाइम पे दोनों फाइट में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि कोई भी नोटिस नहीं कर रहा कि टाइम कितना ज्यादा हो चुका है, जबकि तांगसंग को सिर्फ 1 मिनट ही फाइट करना था। प्लस जबकि यहाँ पर टाइम फ्लो स्किल भी ग्रेटली यूज हो रहा है तो फिर इन दोनों में से किसी को भी नहीं पता चलता कि टाइम कितना ज्यादा बीत चुका है। क्लोन कहता है टेस्ट खत्म हो चुका है, 1 मिनट खत्म हो गया है, तुमने काफी अच्छा किया और ये तांगसंग को कांग्रेचुलेट भी करता है। तुरंत ही अब ये क्लोन एक शैडो में बदल जाता है और तांगसंग के बॉडी में इंटर कर जाता है। अभी जो भी फाइट हुआ है इसका पूरा ही डिटेल तांगसंग के माइंड में इंटर कर जाता है। इस बैटल का पूरा एक्सपीरियंस तांगसंग के माइंड में आ जाता है। अब तांगसंग थोड़ी देर बाद इसे रिकवर हो जाता है और ये अपने आगे क्रिस्टल पैलेस को देखता है जो कि सडनली यहाँ पे अपीयर हो चुका है। ये सोचता है कि इस वर्ल्ड में जो भी स्ट्रॉन्ग है ये सच में काफी पावरफुल होते हैं। इस टाइम पे ये क्रिस्टल पैलेस से एक फिगर निकल कर सामने आता है और ये जब आता है फिर वापस से ये क्रिस्टल पैलेस भी ट्रांसपेरेंट होने लगता है और ये धीरे धीरे गायब भी होने लगता है। तांगसंग अब इस फिगर से काफी ग्रेट पावर को फील करता है। तांगसंग अब इसे ग्रीट करता है। इस टाइम पे तांगसंग सोचता है कि इसने इस फाइट में काफी ज्यादा ब्लड लाइन के पावर को यूज किया है। अगर ये फिगर इसे किल करना चाहेगा तो फिर तांगसंग इसे रोक भी नहीं सकेगा। इसके पास सिर्फ एक ही चारा होगा इसे रोकने का और वो अपने डिवाइन पावर को यूज करने का। तांगसंग फील करता है इस फिगर का पावर 12th टियर पे भी हो सकता है और अगर इसका कल्टीवेशन 12th टियर पे है तो फिर ये क्रिस्टल डीमन एम्परर ही हो सकता है। अब ये कहता है तुम्हारे पास एक से ज्यादा ब्लड लाइन का पावर है और तुम कॉपी स्किल का भी यूज नहीं कर रहे हो, ये तुमने कैसे किया। इस बार तांगसंग सच में काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। अब ये इस मुसीबत से कैसे निकलने वाला है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।